है मुस्कान डॉक्टर वीरू राम और स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है और आज के प्रोग्राम को सफल बना दिया। तो चाहते हैं छोटे बच्चों से 100 में से नमस्कार, मैं नेहा भारती, JCN न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। कुरुक्षेत्र की ये खबर। संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान प्रतियोगिता के अंतर्गत संत रविदास कुरुक्षेत्र हरियाणा कार्यक्रम। शहर के बीचों बीच मुख्य रोड पर स्थित अंबेडकर चौक के पास संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज का ये मंदिर बहुत ही भव्य और शानदार है। यहाँ पर आकर आपको मन को शांति मिलती है। आप जो ही मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं तो सामने गुरु जी की आरती और भीतर गुरु जी का आकर्षक स्वरूप दिखाई देता है। बैठने की यहाँ पर सुंदर व्यवस्था की गई है, जहाँ पर बैठकर आपका मन एकाग्रचित होता है और शांत मन से आप गुरु जी की वाणियों को मनन कर सकते हैं। एक बार जरूर यहाँ पर पहुँचिए। डॉक्टर राजरूप फुलिया जी द्वारा इस पूरे कार्यक्रम बताया गया कि डॉक्टर R फुलिया जी लगातार पिछले कई वर्षों से सक्रिय हैं, समाज को बेहतरीन दिशा निर्देश देने का कार्य कर रहे हैं। कोई जाति धर्म नहीं, कोई गरीबी अमीरी का भेदभाव नहीं, लगातार सभी के लिए प्रयास करते रहते हैं। समाज के कमजोर वर्ग के लिए, चाहे वह किसी भी जाति धर्म से क्यों ना हो, सेकुलर नेशन वाली बात पर हम आगे बढ़ चले। घृणा का माहौल है जो उसे खत्म करे। सभी वर्गों के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों का मानसिक स्तर बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन था। उनका रुझान था। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से ही यह बात सामने आई। बहुजन महापुरुषों का इतिहास से क्यों वंचित रहा समाज, और अब सामाजिक हालात यह है कि अपनी समाज के लोगों को अपने ही पूर्वजों का इतिहास नहीं पता, अपने ही पुरखों के विषय में नहीं जानते। बहुत कम लोग इसके विषय में जानते हैं और वही मिशन एंड मूवमेंट आगे लेकर चल रहे हैं और वह पूरे समाज को दिशा निर्देश देने का काम करे। सामाजिक स्तर पर मीडिया के माध्यम से संविधान पढ़ो पढ़ाओ अभियान प्रतियोगिता के अंतर्गत संत रविदास कुरुक्षेत्र हरियाणा का कार्यक्रम। आपको बता दें कि ये कार्यक्रम कुरुक्षेत्र अंबेडकर चौक के पास स्थित संत शिरोमणि गुरुदास जी मंदिर व धर्मशाला में आयोजित किया गया। आयोजक थे पूर्व रिटायर्ड IAS R फुलिया, जो आज अपना पूरा समय समाज को दे रहे हैं। लिखे जाते हैं और कौन से इतिहास पढ़ाए जाते हैं, ये तो सदा की चली हुई चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी ये खुशी की बात है कि कम से कम बहुजन लोगों के विषय में कुछ चिंता करने वाले कुछ लेखक, कुछ आप जैसे लोग, अपने चैनल और कुछ सोशल मीडिया के लोग और कुछ हमारे जैसे भी लोग जो इन चीज़ों के लिए चिंता करते हैं, तो वो अपनी तरफ से छोटे छोटे जो प्रयास हैं उनको शुरू कर रहे हैं और उनका रिजल्ट भी निकल रहा है। मैं समझता हूँ अच्छी शुरुआत हो रही है, पहले भी होती रही है गुरुकुट में, अभी भी हो रही है।
मुझे लगता है वो बढ़ेगी। समाज से आप जैसे वरिष्ठ नागरिकों में से कितने लोग आपके साथ में हैं? अभी काफ़ी हैं ऐसे, मतलब जहाँ भी अगर जाओ तो काफ़ी अच्छी परसेंटेज है जो ऐसे चीज़ों के साथ जुड़ती है, उसकी प्रशंसा करती है, उसमें सहयोग भी देती है। ये बात दूसरी है कि अभी सभी लोग या काफ़ी संख्या में लोग उस हालत पे नहीं आए कि हमारी तरह से कोई ऐसा कंक्रीट काम करने का हिम्मत कर सके, क्योंकि उसमें फाइनेंस, उसमें कनेक्शन, उसमें और बहुत सारी चीज़ें और उसके अंदर अनुभव उस चीज़ों के करने का, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो ज़्यादातर लोगों के पास अपने आप में नहीं है। मिलजुल के हो सकती है, मिलजुलने के प्रयास अभी सफल नहीं हो पाए हैं। तो अगर मिलजुल करके आपस में करेंगे तो वो भी छोटे छोटे स्तर पर इस तरह के लेकिन हो रहे हैं। कई लोग जो इतने हमारी तरह से IAS भी नहीं बने, तो जिनके पास अपना साधन पैसे भी नहीं है इतने, वो भी गाँव में, शहर में, छोटे अपने मोहल्लों में कुछ ना कुछ अपने प्रयास, कोई पाठशाला खोल रहा है, कोई बच्चों के ग्रुप बना के कुछ कार्यक्रम कर रहा है, कोई चेतना फैला रहा है, कोई बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है। तो इस तरह के बहुत जगह पे पहले भी होते रहे हैं और अब और बढ़ रहे हैं। जी, कोई सरकारी सहयोग? आप चाहते पेपर देख के आपको कैसा लगा? हमें इस प्रतियोगिता में क्वेश्चन पेपर देकर बहुत अच्छा लगा और मेरा पेपर बहुत अच्छा गया। और हमारी पाठशाला से ये सभी बच्चे आए पेपर देने के लिए, जो कि कुरुक्षेत्र में भीम जानो प्रतियोगिता हो रही है उसमें। आज आपको जानकारी क्या मिली? हमें जानकारी बाबा साहब के बारे में, उधम सिंह के बारे में, भगत सिंह के बारे में, माता सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के बारे में जानने को मिला। हमें आपको कितने नंबर लगते आ जाएंगे? हमारे 90 अबव। अरे नाम बोलो क्या है? सभी को जय भीम जय भारत। मेरा नाम साबिर खान है। पेपर देके कैसा महसूस कर रहे हो? पेपर देके बहुत फ्रीली और बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज क्या कुछ जानने को, नया कुछ जानने को मिला? जी हाँ, हमें चौधरी छोटूराम और उधम सिंह के बारे में नया जानने को मिला था। मैंने उनके बारे में नहीं पढ़ा था ज़्यादा कुछ। कितने मार्क आ सकते हैं आपके? वो अभी कह नहीं सकते, मुझे अभी है थोड़ा डाउट सा। क्योंकि एक ही बुक से जितना भी पेपर आया, क्या उसी बुक से आया जो बुक आपको दी गई थी? हाँ, उसी बुक से था बस। बात तो नहीं है? नहीं। क्या है? मेरा नाम नैन्सी है। कौन सी क्लास में हो? मैं 10th क्लास में हूँ। अभी आपने जो एग्ज़ाम दिया कैसा लगा? जो से क्वेश्चन आते थे वो हमने किए हैं, मतलब आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हमको आते थे। हमें बहुत अच्छा लगा हमें एग्ज़ाम देकर। हम आपको जानने को क्या मिला? कुछ नया जानने को मिला यहाँ? हमें महान पुरुषों के बारे में पढ़ने को मिला, उनकी जीवनी, ये सब पढ़ने को मिला। कहाँ से हो आप? हाँ, मैं कुरुक्षेत्र पिहोवा चुनिया फार्म से हूँ। क्या कहें अंकल, क्या नंबर आ और जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाए, एक सिमेट्री सी बढ़ा लें। तैयारी करने में आपको पूरा समय नहीं मिला, इसलिए मैं देख रहा था आप एक दूसरे से पूछ रहे होंगे कुछ प्रश्नों के बारे में, तो कोई बात नहीं, वो हमारी गलती थी। ठीक है, अगली बार से हम आपको 1 महीने का टाइम देंगे, पूरा 1 महीने का। ठीक है, पर आपको मुझे ये आश्वस्त करना है कि अगली बार हम किसी से पूछेंगे नहीं अपने प्रश्न का उत्तर पूछने के लिए या और कोई बात के लिए। ठीक है, मानते हो? चलो खाली हो जाओ अपने लिए। और अगली बार का जो पेपर मैंने आपके लिए चुना है, जो मेरी अपनी सोच के हिसाब से, वो है संविधान को जानो प्रतियोगिता। कैसा है? ठीक है,
चलिए बहुत अच्छा। तो इसका मतलब मैं पास हो गया हूँ आपकी चीज़ गैस करने में कि आपको क्या कराना चाहिए, ठीक है। और उसकी पुस्तक मैंने पहले से ही मंगवा रखी है, ठीक है। आप अगर चाहें तो आज ही उसकी पुस्तक अपने साथ ले जा सकते हैं। जिनको भी उस प्रतियोगिता में बैठना हो, कौन कौन बैठना चाहेंगे? सारे ही बैठना चाहेंगे? चलिए तो फिर सभी को आज ये पुस्तक हम आप यहाँ दिला देंगे और आज ही आप अपना फार्म भर के दे जाइए। और जून में 30 तारीख को रविवार को जब आपके स्कूलों की छुट्टियाँ पूरी होंगी, उस दिन रविवार को हम दोबारा मिलेंगे यहाँ पे और संविधान को जाने प्रतियोगिता यहाँ पर हम करेंगे, ठीक है। अकेडमी अपनी बनाई हुई है, ऑनलाइन भी क्लासेस देते हैं, तो ये आप बच्चों को आज करेंगे और आप इनकी क्लासेस के साथ जुड़िए। इनसे कोई भी तरह का मार्गदर्शन, क्योंकि कई बच्चों के माँ बाप या बच्चे मेरे सामने आते हैं और कहते हैं सर हम IAS का, हम नीट का, हम JEE का, हम HCS का ये कोचिंग करना चाहते हैं, मार्गदर्शन चाहते हैं, तो हम क्या करें। तो आज ये महानुभाव आपको उनके विषय में संक्षिप्त में बताएंगे और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी अपना दे देंगे। किसी को बाद में भी जरूरत होगी तो आपके अभिभावक के आप लोग इनसे संपर्क करके मार्गदर्शन लेते रह सकते हैं, ठीक है। दूसरे हैं अनिल रंगा जी। अनिल रंगा जी जो है MBBS और JEE इंजीनियर और डॉक्टर बनाने के लिए जो इंस्टीट्यूट चलता है वो चलाते हैं। अपेरनो इंस्टीट्यूट का नाम है और हिसार में ये इंस्टीट्यूट है और ये बॉम्बे IIT से BTech MTech किए हुए बहुत ही क्वालिफाइड इंजीनियर हैं और ये इनका जो परिणाम है वो बहुत अच्छा है। इनकी जो सफलता है वो बहुत अच्छे गिने चुने इंस्टीट्यूट में आते हैं, बहुत यंग हैं। लेकिन इनके भी इच्छा ये है कि जिन बच्चों के पास साधन नहीं है, जिनको आगे रास्ता नहीं पता है, जिनके पास पैसा भी ज़्यादा ना हो, तो हम उनको भी सहयोग करेंगे कि वो बच्चे अगर इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो वो बन सकते हैं। तो कितने लोग आ सकते हैं? 70+। वेरी गुड। एक बार इनके लिए जोरदार ताली। आपको ये जो क्वेश्चन दिए गए इनको पढ़ के कुछ लगा कि भी हमें इन महापुरुषों के बारे में नॉलेज नहीं थी, वो होने चाहिए, लगा आपको कुछ? हाँ लगा, क्योंकि जो जिनकी वजह से आप पढ़ रहे हैं उसको नहीं जानेंगे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ पर हैं उनके बारे में हमें जानना होगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। तो आप इससे जुड़ गए हो, तो इसके माध्यम से भी हमारा ये लक्ष्य है कि जो भी कंपटीशन आप लोगों ने करने हैं उसमें जो बातें आपको ज़रूरी हैं जाननी, वो हम इन परीक्षाओं के माध्यम से, इन प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भी आपको जानने में मदद करें, ताकि आप पहले से ही उसके लिए पढ़ाई के समय, स्कूल के समय से ही इन कक्षाओं में रहते हुए ही आप जो है उनके लिए तैयारियां अपनी शुरू कर सकें। तो अगला जो अभियान मैंने बताया जैसे आपको कि ये वो हमारा संविधान को जानो प्रतियोगी परीक्षा होगी आपकी, और आज अभी उसका फार्म बन रहा है, बन के आ रहा है। तो आप में से जो बच्चे आज ही फार्म भर के देना चाहें तो आज ही फार्म भर के दे दीजिए, जिनका मन पहले से ही बना हुआ है, ठीक है। कौन कौन चाहेंगे कि आज ही फार्म देने के लिए? 50-50 रुपये है क्या आप लोगों के पास? अच्छा चलो ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। और आपको उसके बदले में 50 रुपये की हम एक पुस्तक देंगे, हम उससे कोई आपसे चार्ज नहीं करेंगे। सिर्फ जो पुस्तक हमने मंगाई है उसकी कॉस्ट के रूप में आपका 50 रुपये का फीस है उसकी फार्म की कहिए। तो वह भी आपको फार्म भरने गया हुआ है, आधे घंटे में आ जाएगा और आपको सभी को यहीं अपना फार्म भर के देना है। दूसरी सहमति मुझे आपसे जो लेनी है वो ये कि बहुत सारे बच्चे आगे की करियर काउंसलिंग के बारे में बात करते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप गांव में बैठे हुए भी जब आपके मन में कोई इस तरह की बातें उठें या आप कुछ जानना चाहें, तो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान रहे हैं, तो इसके बारे में बड़े कार्यक्रम में आप लोग अपना माँ बाप को लेके आओ और लड़कियाँ आ ना सकें, तो इस तरह की परेशानियों के बाद आपको थोड़ी बहुत चीज़ें मिले तो उससे बहुत मुश्किल होगी, रास्ता आसान नहीं होगा। तो इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि आप सब जो बच्चे हैं, हमने आपसे व्हाट्सएप का आपका नंबर मांगा था, बहुत सारे बच्चों ने दिया होगा, नहीं दिया हो तो जो आज आप फार्म भरोगे उसमें आप अपना व्हाट्सएप का नंबर अंडरलाइन कर दीजिए, व्हाट्सएप का नंबर दे दीजिए। तो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम ये जो डायरेक्टर महानुभाव हैं इन सबको भी जोड़ेंगे और भी प्रबुद्ध लोग जो होंगे जो आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं उनको भी उसका नंबर बनाएंगे हम, और उसमें जो है उनको एडमिन बना करके आप लोग वहाँ पे भी अपने प्रश्न, अपनी बातें कह सकोगे, पूछ सकोगे और अपना मार्गदर्शन ले सकोगे। इसमें आप लोगों की सहमति है? जिसकी सहमति है वो हाथ उठाएं प्लीज़, कि इस तरह का व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, उसमें आपको जोड़ करके जैसे वहाँ पर भी मार्गदर्शन दिया जाए। तो जो चाहते हैं वो हाथ उठाएं।
धन्यवाद आपका। बहुत सारे अधिकतर चाहते हैं तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर लेकर के एक ग्रुप में जोड़ देंगे। उसमें से अगर किसी को नहीं अच्छा लगे या नहीं ठीक लगे तो वो उस ग्रुप को छोड़ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत या किसी पर दबाव या नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का हम ये काम करें ताकि ये चीज़ बढ़ करके और हम बिना कार्यक्रम के भी, बिना आप लोगों का किराया खर्च किए भी आपस में इन चीज़ों का लेन देन करते रहें। तीसरी चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आप लोग यहाँ कंपटीशंस का ज़माना देख रहे हो और सब चीज़, और हम भी गुजर के आए हैं। रंगा जी ने आपको बात बताई, रंगा जी की तरह ही मैं भी एक झोपड़ी से निकल के आया, गरीब परिवार से। झोपड़ी से तो नहीं, मकान अच्छा था, 4-5 कमरे का मकान माँ बाप ने मेहनत मजदूरी करके बनाया था बिना पढ़े लिखे होने के बावजूद। लेकिन घर में चूल्हा जलाने के लिए तो मेहनत ही थी, मेहनत कर करके ही फीस दी जाती थी और कुछ ना किताबें खरीद सकते थे, ना अच्छे कपड़े पहन सकते थे, ना कहीं सिनेमा देखने जा सकते थे, ना कहीं ट्रैवल कर सकते थे। आप लोग तो भाग्यशाली हो कि आप इधर उधर जा सकते हो, आपके माँ बाप फिर भी, और घर बैठे भी आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। तो आपको ये जो ज़माना बदला है इसमें आपको एक तो अच्छी तरह से पढ़ना सीखना है। किसी समय हम इस पर भी सेमिनार करेंगे कि अच्छी तरह से कैसे पढ़ा जाए, क्योंकि अब तो आप लोग बच्चे पढ़ रहे हो जो इन विषयों को सीखते हो तो उसमें प्रखर होने के लिए, उसमें एक नंबर होने के लिए, उसमें प्रबुद्ध और एक महारत हासिल करने के लिए आपको क्या तरीके अपनाने चाहिए उस पर भी हम कभी बात करेंगे। पर आप हमें पूरे देश का भविष्य होता है, इसलिए उनको भगवान का रूप बोला जाता है। ये बात भी कुछ हद तक हम ठीक कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। पर और सोचो थोड़ा सा, जो पेरेंट्स भी आए हुए हैं तो आपको अपने बच्चे भगवान का रूप लगते हैं, क्यों लगते हैं? या हम समाज में भी बार बार ये बात बोलते हैं, बच्चे भगवान का रूप है, भगवान का रूप है, क्यों है भगवान का रूप? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? बताओ। और कोई? अच्छा ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आता है, क्योंकि जिस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं मिल पा रहा तो इतने बात समझ में आ रही है कि सबको ये बात तो पता है बट बात का कारण नहीं पता है ना। अब हम सेकंड बात पे आते हैं कि बच्चे किसी देश का भविष्य होते हैं। ये बात भी हम बार बार सुन रहे हैं, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्यों होते हैं बच्चे देश का भविष्य? कुछ भी बताओ। यहाँ पे कोई सही और गलत आंसर नहीं है, और ये कोई परीक्षा का भी आंसर नहीं है कि आपने पढ़ा होगा तो ही आंसर कर पाओगे। आप तो सब सुनते हैं इसके बारे में, हम भी सुनते हैं, और ऐसा नहीं है कि ये आंसर आप लोगों को ही नहीं पता, ये कई लोगों को नहीं पता, बड़ों को भी नहीं पता इसका आंसर। फिर भी कुछ बताइए। शुभम, क्यों होता है बच्चे भगवान का भविष्य? हाँ, जो बच्चे हैं वो बड़े होकर में आएंगे तो उनको आगे बहुत बढ़िया। पीछे वालों को सुनाई नहीं दिया, अभी आवाज आ रही थोड़ी सी? सुनाई दे रहा है? तो शुभम ने ये बताया कि जो बच्चे होते हैं ये हमारा जीवन चक्र है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। जीवन चक्र में आप 0 से शुरू होते हो, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 10 साल, अभी हो सकता है कि आप 10, 11, 12, 13, 14, 15 साल में होंगे या 16, 17 साल में होंगे, ठीक है। फिर आप और जाके आगे बढ़ेंगे 20 साल, 25, 30, ठीक है। अब बचपन में जितनी चीजें हम पढ़ते हैं वो आप सीखते जाते हो, आपकी लर्निंग में आता जाता है। मान लो जैसे फूलिया सर कह रहे थे लैंग्वेज, देखो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? खुद को जानना, क्योंकि आपसे सबसे पहले क्या पूछा जाता है, कौन आप? बाद में करेंगे। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन दी गई थी, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में बताया गया था कि जो 10 पोजीशन आएंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो है ही, उसके अलावा जो 10 पोजीशन आएंगी उन 10 विद्यार्थियों को, हर एक विद्यार्थी को 500 रुपए की बुक्स फ्री वितरित की जाएगी। तो पहले अनाउंस होगा उन बच्चों के नाम जिन्होंने 10 पोजीशन प्राप्त किए। तो मैं उनके रोल नंबर बोलता हूँ, उनका नाम बोलता हूँ, वो बच्चे 1 बाय 1 आगे आते रहेंगे। तो
सबसे प्रथम मैं बोलता हूँ सौरभ, और ये सन ऑफ करलैन सिंह, और इनका रोल नंबर है 223। सौरभ अगर बाहर है वो तो वो आ जाए, और उन्होंने 100 में से अर्जित किए हैं 65 अंक, 100 में से 65। सौरभ आगे आ जाए, उनके परिवार से आया है, वो भी आगे आ जाए। उसके बाद है कोमल, डॉक्टर ऑफ राजपाल, और इनका रोल नंबर है 172। पूरी आगे आ जाए, और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 67 आउट ऑफ 100। कोमल, डॉक्टर ऑफ राजपाल। उसके बाद नेक्स्ट है संजना, डॉक्टर ऑफ राजपाल। ये भी इनकी सिस्टर लगती है, यस नहीं, अच्छा कोइंसिडेंस। संजना, डॉक्टर ऑफ राजपाल, रोल नंबर है 86। वेरी गुड, आपने अर्जित किए हैं 67 अंक। आप आगे बैठते रहे, अभी एक बात बताएंगे आपको। उसके बाद नेक्स्ट है मनीषा, डॉक्टर ऑफ लालचंद, और इनका रोल नंबर है 45। इन्होंने अर्जित किए हैं 72 अंक। आगे बेटा, वेरी गुड, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। 74 अंक। उसके बाद है उदय, सन ऑफ उमेश कटारिया। उदय, इनका रोल नंबर है 113, और इन्होंने अंक अर्जित किए हैं 77 आउट ऑफ 100। उसके बाद है ऋषि, सन ऑफ कंवर सिंह, और इनका रोल नंबर है 112, और इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं 77.5। एक बार जोरदार तालियां के लिए। उसके बाद है अनु, डॉक्टर ऑफ सुभाष, और इनका रोल नंबर है 14 रोल नंबर। अनु, डॉक्टर ऑफ सुभाष, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ ये मेरे स्कूल से है, तो इन्होंने अर्जित किए हैं 79 अंक। एक बार अनु के लिए जोरदार तालियां। 79। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, ये जो अनु लड़की आपके समक्ष है, रोड सेफ्टी में इन्होंने जो प्रतियोगिता हुई है वहां पर हरियाणा यानी स्टेट लेवल पे इन्होंने फाइट किया है अनु ने। और क्लास में भी अगली बार जो रिजल्ट है उसमें इन्होंने टॉप किया है। वेरी गुड। और ये करनाल डिस्ट्रिक्ट से आए। उसके बाद है शीतल, डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार, इनका रोल नंबर है 81, और इन्होंने अंक अर्जित किए हैं 81.5 आउट ऑफ 100। जोरदार तालियां इस गुड़िया के लिए। शीतल, डॉक्टर ऑफ विनोद कुमार। उसके बाद पायल, डॉक्टर ऑफ पवन कुमार, और इनका रोल नंबर है 304। गुड़िया, यस, और इन्होंने अर्जित किए हैं 82 अंक। 82 स्कोर इन्होंने अचीव किया है आउट ऑफ 100, 82%। तो ये 10 बच्चे जिन्होंने 4 से लेके 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये पोजीशन अचीव की है, इन बच्चों को डॉक्टर साहब की तरफ से, डॉक्टर आर फूलिया जी की तरफ से हर एक बच्चे को 500 रुपए की बॉक्स वितरित की जा रही है। एक बार ये बच्चे आगे आ जाए, आगे आ जाइए, यहाँ पे लाइए। मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ इसके लिए जोरदार तालियां। अच्छा लाइव फोकस है। अच्छा नारायण जी, यस, गुड़िया आ जाओ बेटा, आ जाइए। दीपिका, डॉक्टर ऑफ नारायण दास, रोल नंबर 80, और इन्होंने अंक अर्जित किए हैं 84। इनके फादर अध्यापक हैं, लोयलपुर बस्ती कुरुक्षेत्र में पढ़ाते हैं। एक बार जोरदार तालियां गुड़िया के लिए। सेकंड पोजीशन पे है गुरप्रीत, डॉक्टर ऑफ गुरमीत सिंह, रोल नंबर 174, और इन्होंने अर्जित किए हैं 86। और ये लड़की बड़ सिकरी गांव से कौन क्लास में 10th क्लास की गुड़िया, इन्होंने सेकंड पोजीशन अचीव की। एक बार जोरदार तालियां। गुरप्रीत, डॉक्टर ऑफ गुरमीत, रोल नंबर 174, और अंक अर्जित किए हैं 86। बहुत बहुत मुबारक हो बेटा आपको।
और उसके बाद फर्स्ट पोजीशन। कोई इमेजिन कर सकता है कि मेरी फर्स्ट पोजीशन आएगी? बता सकता है कोई? यस, बता सकता है? वो बच्चे ने बहुत ज्यादा अंक प्राप्त किए हैं, बहुत ज्यादा, थोड़ी सी कमी छोड़ी है उसने। मैं अनाउंस करता हूं, मेरे को बड़ा हर्ष और गौरव का अनुभव कर रहा हूं उस बच्चे का नाम बताते हुए जिन्होंने महापुरुषों को जाने प्रतियोगिता में लगभग पूरे अंक प्राप्त किए हैं। वो लड़की है मुस्कान, डॉक्टर ऑफ बीरू राम, और उसका नंबर है 83 और उन्होंने अंक किए हैं 94.5। एक बार जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। पेवा, ये गुड़िया ये पेवा से आपके साथ हो, मम्मी को बुलाओ। एक बार इनकी मम्मी आई हुई है मुस्कान की, वो भी आ जाए और एक बार 1 मिनट के लिए ताली बजा दो गुड़िया के लिए। जब तक इनकी मम्मी स्टेज पे नहीं आती आप तालियां बजाते रहे, जोरदार तालियां। अच्छा पहले भी, अच्छा ये गुड़िया पहले भी सम्मानित हो चुकी है किसी कार्यक्रम में। एक बार जोरदार तालियां, आपकी आवाज नहीं आई, बहुत बढ़िया। मुस्कान ने अर्जित किए हैं 94.5। 13 स्टूडेंट जिन्होंने टॉप किया है और आज के प्रोग्राम को सफल बना दिया। 95 थोड़े महीनों से 100 में से, और लगभग 1 वीक का टाइम विद्यार्थियों को मिला तैयारी के लिए। इन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उन सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं जो आज। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स।